औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, पहले तो मैं ये कहूँगा कि नए आने वाले जो व्यूअर्स हैं वो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन का जो बटन है वो भी प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो पहुँचती रहें। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख रहे हैं और आज हमारा लेक्चर है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। हमारा क्या टॉपिक है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में कहते हैं दुआया फिक्रे। ये वो फिक्रे होते हैं जिनमें किसी दुआ, बद्दुआ या ख्वाहिश का इजहार किया जाए, जिनमें किसी को दुआ दी जाए या बद्दुआ दी जाए। ये इस पर फोकस रखें, बद्दुआ भी इसमें शामिल आती है, या किसी ख्वाहिश का इजहार किया जाए। दुआया फिक्रे आमतौर पर मे से शुरू होते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये मे से शुरू होते हैं। किसी के लिए स्टूडेंट्स, ये आपने इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में भी और इंग्लिश ग्रामर में भी काइंडली इन अल्फाज को आज के बाद आपने यूज करना है। किसी के लिए दुआ मांगने के लिए हम प्रे फॉर लगाते हैं। किसी के लिए जब आपने दुआ मांगी, मसलन आई प्रे फॉर मारुख, मैं मारुख के लिए दुआ मांगता हूँ। आई प्रे फॉर, क्यों? किसी के लिए हमने प्रे फॉर। किसी के साथ मिलकर दुआ मांगने के लिए आपने प्रे विद लगाना है। ये बात याद रखें, यानी अगर टीचर और स्टूडेंट मिलकर दुआ मांग रहे हैं तो क्या आएगा? फिर प्रे विद। लेकिन अल्लाह से जब दुआ मांगना, आपको पता है हम सिर्फ अल्लाह से, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगते हैं। अल्लाह के अलावा किसी से दुआ मांगना जायज़ ही नहीं है, सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगी जाती है। तो याद रखें, जब अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो प्रे टू। अब ये देख लें, प्रे फॉर कब लगाने हैं, प्रे विद कब लगाने हैं, प्रे टू। अल्लाह से दुआ मांगने के लिए प्रे टू लगेगा। ख्वाहिश वाले जुमलों में दैट, वुड दैट लगता है। ये पीछे आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं ऑन रियल पास्ट में। मैंने एक लेक्चर, वो आपने यकीनन देखा होगा, मैंने उसमें ये डिटेल से बताया था वुड दैट वगैरह का मतलब क्या होता है उर्दू में। काश, क्या? काश। वुड दैट का मतलब क्या होता है? काश। ऐसे फिक्रों में विश लगाएं और वुड दैट खत्म कर दें। यानी अगर वुड दैट आया हुआ है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में वुड दैट की जगह पे विश लगाएं और वुड दैट को खत्म कर दें। बद्दुआ के लिए, यानी अगर किसी ने बद्दुआ दी है, वैसे बद्दुआ देनी नहीं चाहिए। बद्दुआ जो किसी को देता है असल में वो खुद उसको अपने आप को ही लगती है। बद्दुआ वैसे कभी ना दे किसी, जितना भी आपको कोई तंग करे, परेशान करे, प्लीज किसी को बद्दुआ ना दे, हमेशा दुआ दे सबको। बद्दुआ के लिए लफ्ज कर्स लगाएं। क्या लगाना है? कर्स। और कर्स के बाद कोई लफ्ज नहीं लगाया जाता, यानी कर्स के बाद आपने कोई प्रेपोजिशन वगैरह नहीं लगानी। अगर किसी फिक्रे में मे ना लगा हो लेकिन मतलब में दुआ का मफहूम वाजे हो, यानी बात का ऐसे भी हो सकता है कि किसी सेंटेंस में लफ्ज मे ना हो लेकिन उसकी सेंस ये बता रही हो कि दुआ ही दी जा रही है, तो इनडायरेक्ट करते वक्त फिक्रे में माइट फिर जरूर लगाएं। बेशक डायरेक्ट में मे नहीं लगा हुआ, इनडायरेक्ट में आपने माइट जरूर यूज करना है। दैट इस्तेमाल होगा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की, इनडायरेक्ट में आते हुए दैट इस्तेमाल होगा। और बाकी नेक्स्ट है फिक्रे को सादा बनाया जाए। अब हम फोकस करेंगे एग्जांपल्स पे। तो अब एग्जांपल स्टूडेंट्स देखते हैं। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब ये तो अक्सर आपको पता है दुआ देते हैं उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। ये अंडरस्टूड है कि ये दुआया कलमात हैं। ही प्रेड फॉर मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, यानी किसी के लिए दुआ है तो हमने प्रे के साथ क्या लगानी है? प्रेपोजिशन फॉर। ही प्रेड फॉर मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। माइट इसलिए है कि इधर मे और पीछे पास्ट है, तो इधर फिर अंदर मे माइट में हो जाएगा। नेक्स्ट है ही सेड टू मी गॉड ब्लेस यू। ही प्रेड फॉर मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। ही प्रेड फॉर मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। और नेक्स्ट एग्जांपल है द बेगर वुमन सेड टू मी गो टू हेल। अब ये बद दुआ है स्टूडेंट्स, ये दुआ नहीं है, ये बद दुआ है कि बेगर वुमन ने क्या कहा कि तुम जहन्नुम में जाओ। तो इसका क्या होगा? द बेगर वुमन कर्स्ड। याद रखें, जब हमने बददुआया कलमात होंगे तो हमने उसको किस में तब्दील करना है? कर्स में। और कर्स होता है किसी को बुरा भला कहना। कर्स का याद रखें, उर्दू में मतलब होता है किसी को बुरा भला कहना। द बेगर वुमन कर्स्ड मी दैट आई माइट गो टू हेल। और नेक्स्ट एग्जांपल है द टीचर सेड टू द बॉयज मे कश्मीर बिकम ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको रूल्स में बताया था कि जब किसी के साथ मिलकर दुआ मांगेंगे तो हमने प्रे विद लगाना है। किसी के लिए जब दुआ मांगनी है प्रे फॉर,
और जब अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है तो प्रे टू अल्लाह, और नेक्स्ट जब हमने किसी के साथ मिलकर दुआ मांगनी है तो क्या आएगा, प्रे विद। प्रेपोजिशन कौन सी लगेगी, विद। अब ये देखें, द टीचर प्रेड विद द बॉयज दैट कश्मीर माइट बिकम ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और नेक्स्ट है, ही सेड टू मी वुड दैट आई वर हैप्पी, काश मैं अमीर होता। ये कौन सा सेंटेंस है, इसमें सेंस कौन सी है, ख्वाहिश। कौन सी है, इजहार हो रहा है सेंस का, ख्वाहिश का। ही विश्ड टू मी दैट ही हैड बीन हैप्पी। जब वर है तो आपको पता है वाज वर कौन किस में करेंगे, हैड बीन में। तो स्टूडेंट्स यकीनन आपने आज के लेक्चर को एंजॉय किया होगा और इसके रूल्स को है ज़हनशीन कर लिया होगा, और आपने घर में प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। याद रखें, जो कुछ आप सीखते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको सारा कुछ जो है भूल जाता है। तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।